दोस्तों, आपने हर सत्यनारायण की कथा में पंचामृत और पंजरी का सेवन प्रसाद के तौर पर जरूर किया होगा और आने वाले सावन के महीने में आप पंचामृत को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि जिस पंचामृत को आप भगवान पर चढ़ाते हैं उसे मदिरा यानी शराब कहा जाता था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर आज क्यों उसे भगवान पर चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इतने पवित्र माने जाने वाले पंचामृत को शराब क्यों कहा जाता था, और ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज आप जिसे पंचामृत कहते हैं उसे प्राचीन काल में सोमरस कहा जाता था। आपने कई बार देवताओं की तस्वीरों और धार्मिक धारावाहिकों में देवताओं को सोमरस का सेवन करते देखा होगा, और इसी की वजह से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सोमरस का अर्थ मदिरा यानी शराब होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमृत का ही दूसरा नाम सोमरस है। तो इसीलिए ये भी जान लेते हैं कि सोमरस आखिरकार है क्या। दोस्तों, सोमरस के विषय में ऋग्वेद में विस्तार से लिखा गया है और वो ये बताते हैं कि ये सोमरस तीखा होने की वजह से दूध में मिलाकर तैयार किया जाता था, और इससे ये साबित होता है कि अगर सोमरस के निर्माण में दूध का उपयोग हुआ था तो इसे मदिरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके निर्माण में दूध का उपयोग नहीं होता है। साथ ही साथ मदिरा का अर्थ होता है मद, अर्थात नशा उत्पन्न करने वाला। वहीं सोमरस में शब्द सोम है, जिसे शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि सोमरस का प्रयोग खास तौर पर यज्ञों में किया जाता था और देवता ही इसके अधिकारी होते थे। सबसे जरूरी और खास बात तो ये है कि ऋग्वेद में सोमरस का पान मनुष्यों के लिए वर्जित बताया गया है। सोमरस का एक रूप औषधि के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता है कि सोम दरअसल एक विशेष पौधा होता था जो गंधार आज के अफगानिस्तान में ही मिलता था। इसे पीने के बाद हल्का नशा सा छा जाता था। महाभारत में ऐसा वर्णित है कि जब भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गंधारी का हाथ मांगने गंधार गए थे, तब गंधारी के पिता ने उनका स्वागत सोमरस से किया था, और ये दुर्लभ पेय गंधार के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो समय के साथ साथ सोमरस का स्थान पंचामृत ने ले लिया है। पंचामृत को भी दूध, दही, घी, शक्कर साथ ही शहद से बनाया जाता है, जैसे सोमरस को बनाया जाता था। इसे भी प्रथम देवताओं को अर्पित किया जाता है और इसका पान करने से भी शक्ति प्राप्त होती है। अतः पंचामृत को आधुनिक काल का सोमरस कहा जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पंचामृत को शराब का रूप दिया गया था, और फिर समय के साथ इसका इस्तेमाल हम इंसान करने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।